हाँ जी स्टूडेंट्स, so let's look at this question. Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of, मतलब ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड कर रही है मिड थोरासिक कैविटी तक और जो कि डिवाइड होती है कौन से लेवल पे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं दो तरीके से, एक शॉर्टकट में उनके लिए जिनको सिर्फ डाउट है और एक लॉन्ग टर्म में जिनको थोड़ा समझना भी है। ठीक है, तो बेटा इसका सिंपल सिंपल आंसर ये है कि जो ट्रेकिया है हमारी ट्रेकिया, ठीक है, अब ये बाइफरकेट कर जाती है। इसका आंसर आएगा आपका कि फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे, पांचवें थोरासिक वर्टिब्रे के पास जो ट्रेकिया है वो दो पार्ट्स में बट जाती है। ये है शॉर्ट आंसर। ठीक है, जिनको सिर्फ हिंट चाहिए उनके लिए। अब जिनको लॉन्ग टर्म में चाहिए, जिनको हिंट से जिनका काम नहीं चलेगा, ठीक है, उनके लिए मैं ये आंसर दे देता हूं। अच्छा, एक दूसरी बात क्या है कि ट्रकिया जब बाइफरकेट करती है ना, तो जो बाइफरकेशन होती है उसे हम प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस। तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे और राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस इसका आंसर आएगा। जहां पे भी वो हो वही आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन डी। अब आप सोच रहे हो ब्रोंकाई क्यों दिया है? ब्रोंकाई इज द प्लूरल ऑफ ब्रोंकस। एक होता है तो ब्रोंकस होता है, ज्यादा होते हैं तो ब्रोंकाई होते हैं। तो राइट और लेफ्ट दो हैं, इसलिए ब्रोंकाई बोला है। खैर, जिनको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए उनको, उनके लिए बता देता हूं कि जैसे, समझना बात मेरी बहुत आसान है। ये आपका ट्रैकिया है लेट्स से, ठीक है। अब ये ट्रैकिया टूट जाता है दो पार्ट्स में, डिवाइड कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। और ये जो दो पार्ट्स हैं इनको हम बुलाते हैं प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकस, सिंगुलर, ठीक है, और ब्रोंकाई दैट इज प्लूरल। प्लूरल में ब्रोंकाई, तो ये प्राइमरी हो गए और ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रेकिया। अब ये पूछ रहा है कि ये जो बाइफरकेशन है, ये जो बाइफरकेशन है ये हुआ कहां है? अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट, ऐसे समझिएगा बात को कि अगर हम कोई भी चीज जब बॉडी में कहते हैं ना, बताते हैं कि ये ऑर्गन यहां है, फलाना ऑर्गन यहां है, ढमकाना ऑर्गन यहां है, तो हम सेंटीमीटर इंचेस की कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते। हम नहीं कहते कि भैया हाँ भाई 10 सेंटीमीटर के बाद या 10 इंच के बाद ये आ जाएगा। हम लोकेशन बॉडी में जो स्केल यूज करते हैं बॉडी में, वो आपका नॉर्मल इंच और सेंटीमीटर वाला स्केल नहीं है, वो स्केल है आपका वर्टिब्रल कॉलम। हम कह देते हैं अच्छा कि वर्टिब्रल कॉलम में ना बाइफरकेशंस हैं, सॉरी बाइफरकेशन कह रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम में ना कंपार्टमेंट्स हैं, टुकड़ों में बटा हुआ वर्टिब्रल कॉलम। तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो टुकड़ों में बटा रहता है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? जिसमें से शुरू के जो वर्टिब्रे होते हैं, शुरू के जो 7 वर्टिब्रे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वो सर्विकल होते हैं। कौन से होते हैं? सर्विकल होते हैं। एंड उसके बाद शुरू होते हैं थोरासिक वर्टिब्रे। कौन से वर्टिब्रे? थोरासिक वर्टिब्रे, जो कि 12 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं सारे नहीं बना रहा, सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बना रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए सर्विकल वर्टिब्रे। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए आपके कौन से वर्टिब्रे? थोरासिक वर्टिब्रे। थोरासिक वर्टिब्रे, ठीक है। अब देखिए फिर से मैंने वर्टिब्रे लिखा है, प्लूरल है। वर्टिब्रा लिखूंगा तो दैट इज सिंगुलर। तो सर्विकल वर्टिब्रे एंड थोरासिक वर्टिब्रे, ठीक है, यानी गले के वर्टिब्रे और थोरैक्स पीठ के वर्टिब्रे। इसके नीचे होते हैं कमर के वर्टिब्रे। कौन से? कमर के वर्टिब्रे। और फिर होते हैं हिप के वर्टिब्रे, जैसे बोलते हैं सैक्रल वर्टिब्रे। कमर वाले को बोलते हैं ये लंबर वर्टिब्रे, कमर वाले लंबर, और हिप वाले सैक्रल, और जो टिप पे है दैट इज कोकाएक्स। खैर,
यहाँ पे सिर्फ सर्विकल और थोरासिक की बात कर रहे हैं, तो देखना ध्यान से, ये कौन सा है, ये हो गया पहला थोरासिक, ये हो गया दूसरा थोरासिक, तीसरा थोरासिक, चौथा थोरासिक, पांचवा थोरासिक। अब पांचवें थोरासिक वर्टिब्रे यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आधी पीठ में, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इधर, है ना, पीछे तो वर्टिब्रे ही है, आगे इसका डायरेक्शन यही, कहीं करीब करीब यहाँ पर जो ट्रकिया है वो बाइफरकेट कर जाएगी। तो लोकेशन पूछ रहा है कि कहां पर ट्रकिया बाइफरकेट करती है, सेंटीमीटर में नहीं बता सकते, इंच में नहीं बता सकते क्योंकि छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसमें 5 सेंटीमीटर में या 10 सेंटीमीटर में लगता है कि आधी बॉडी कवर हो गई, बड़ा आदमी है 10 सेंटीमीटर में सर ही आ गया, तो सेंटीमीटर इंच से ही लेते हैं। तो जो स्केल लेते हैं बॉडी में बताने के लिए कौन सा ऑर्गन कहां पे है, वो स्केल हमारा क्या है, वर्टिब्रे है। वो स्केल के हिसाब से पोजीशन बता रहा है कि पांचवें थोरासिक वर्टिब्रे पे ट्रैकिया जो है बाइफरकेट कर जाएगा, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे। अब ध्यान रखिएगा एक चीज और का, कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, फिफ्थ तो थोरासिक है, टोटल वर्टिब्रे कौन सा है, सिर्फ वर्टिब्रे पूछेगा तो क्या आएगा, तो फिर आप देखोगे कि सिर्फ वर्टिब्रे पूछेगा तो पांचवा थोरासिक वर्टिब्रे एक्चुअल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां वर्टिब्रे है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उसने थोरासिक की जगह सिर्फ वर्टिब्रे दे दिया तो आप बोलोगे 12वां वर्टिब्रे, थोरासिक पूछा तो थोरासिक का पांचवा। क्लियर, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आंसर, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे नहीं, लास्ट नहीं, क्योंकि लास्ट तो 12वां होता है, थर्ड लंबर वर्टिब्रे नहीं, थोरासिक वर्टिब्रे, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे, ये ठीक बोल रहा है, इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल नहीं बेटा, क्या बोला था मैंने, ब्रोंकस या ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई। तो क्या आएगा, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, करेक्ट है, या प्राइमरी ब्रोंकस तो भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो गया डी। ठीक, आंसर इज डी। और कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया हमने इसमें, कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, कुछ नहीं यूज किया, एनसीईआरटी यूज करी। एनसीईआरटी में क्लियर क्लियर ये मेंशन्ड है, डायरेक्टली मेंशन्ड है, ये डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज डी, कॉन्सेप्ट यूज इज डायरेक्टली एनसीईआरटी, नो कोई भी बना के कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किया है। ठीक।